or guarantee that you will get the different video. So today I am going to deal the electrostatic, that the very important topic sir. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टॉपिक कैसे डिस्कस किया जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टॉपिक कैसे डिस्कस किया जाए। पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करेंगे किसका बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करने जा रहे हैं। पहले चार्ज क्या होता है, दैट द सम आई लाइक टू गिव द सम द एग्जांपल दैट द आपको रियली में एक थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन हिस्ट्री दे दें सो दैट कि आप थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाए इस टॉपिक से। सो फर्स्ट ऑल आप इस चार्ज के बारे में स्टडी कौन किया था, दैट द फर्स्ट टाइम पे जो ऑब्जर्व किया वो बेटा कौन था, वो थेल्स थे। कौन थे बेटा, वो थेल्स थे। तो सर थेल्स फर्स्ट टाइम पे क्या दिखे, तो कहीं ना कहीं आप क्या थेल्स का नाम सुने हो क्या बेटा, थेल्स का नाम कहीं सुने हो, बता सकते हो, मुझे कमेंट्स करके बताइए। सो थेल्स वही है आपके, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। दैट आप कहोगे सर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, दैट एक्स्ट्रा नहीं है, दैट आप क्लास 10th में पढ़े हैं। कहाँ पे पढ़े हैं बेटा कहाँ पे पढ़े हैं, कैन यू टेल मी दिस नेम इज वेयर यू गेट द इन द क्लास 10th। सो दैट द आप थेल्स थ्योरम पढ़े थे। थेलस थ्योरम ऐसा था, थेलस थ्योरम कौन सा थ्योरम था बेटा, थेलस थ्योरम। सो अच्छा ये क्या होता है, थ्योरस क्या था थ्योरम, दो ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है, क्या होता है, दो ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होने वाला है, वो जो रेशियो है वही आपका क्या है, थेलस थ्योरम। तो क्या बोले हैं, दो ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होगा, क्या होगा, जो एरिया का रेशियो होगा वो लेंथ के रेशियो के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या इस बात से आप सहमत हो कि नहीं, बोलो यस या नो बेटा। तो वही थे थ्योरम। अब यहाँ पे कुछ इनका एक्सपेरिमेंट होने वाला है, क्या एक्सपेरिमेंट है वो हम लोग समझते हैं। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट समझते हैं होने वाला क्या है यहाँ पे। सो अब देखो थेल्स क्या फर्स्ट टाइम पे जो ऑब्जर्व किया है बेटा, दैट इज द यू कैन से दैट द बहुत ही हिस्टोरिकल बहुत ही इंटेलेक्चुअल वर्क किए थे, दैट द इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज नाउ वी आर द गेटिंग द कि समथिंग गेटिंग द नॉलेज अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ओरिजिन जो हुआ वो कहाँ से हुआ, दैट द थेलस थ्योरम। थेल्स यहाँ पे एक्सप्लेन क्या किए। अब देखो हुआ क्या, थेलस दैट द नॉट द बहुत ही साइंटिस्ट नहीं थे, बहुत ही मैथमेटिकली स्ट्रांग नहीं थे, ना ही फिजिकली स्ट्रांग, बट द दैट द आप ये कह सकते हो इन्वायरमेंट में बैठने से दैट द कुछ ना कुछ नॉलेज वो गेन किए। अब क्या हुआ इनके साथ, देखो अब क्या लिया, दो ये मटेरियल लिए, उसमें क्या किए, रबिंग किए। क्या किए बेटा, रबिंग किए। अच्छा रबिंग जब किया जाएगा तो आपको मालूम है जैसे पेन को हम रब कर रहे हैं तो हेयर पे ले जाने पे क्या होता है, पेस ऑफ पीस दैट द अट्रैक्ट होता है, कुछ ऐसा ही होता है क्या। सो ऐसे ही कुछ इनके साथ हुआ। क्या हुआ, दो मटेरियल ऐसा रबिंग किए, क्या किए, दो मटेरियल को रबिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होने लगा, एक पे प्लस चार्ज आया, एक पे निगेटिव, इसमें क्या होने लगा, अट्रैक्शन होने लगा। क्या होने लगा बेटा, अट्रैक्शन हो गया। क्या इस बात से सहमत हो कि नहीं कुछ ऐसा हो सकता है। अभी तो हम लोग समझ रहे हैं कि अट्रैक्शन जो रिपल्सन हो रहा है वो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज से हो रहा है, बट द दैट ईयर सर जहाँ पे ओरिजिन हो रहा है, जहाँ पे हिस्ट्री, जहाँ पे किसी को कुछ नहीं मालूम है वहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट होने वाला है दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। सो दैट यू कैन से कि इंटेलेक्चुअल जो रिवोल्यूशन दैट क्रिएट किए थे दैट द रियली में अनबिलीवेबल था। सो दैट द उन्हीं का हेल्प लेके हम लोग कुछ ना कुछ दैट द एडिसन एंड उसके बाद बहुत टेस्ला उसला आया, दैट द जो रियल वर्क किया वो कौन किया बेटा, थेल्स। तो यहाँ पे थेल्स क्या बताया, दो मटेरियल अगर रबिंग किया जाए तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन। अब क्या हुआ फर्स्ट टाइम पे जब ये किए, सो दैट द ये पब्लिश कर दिए दैट कि सर कुछ मटेरियल ऐसे है यूनिवर्स में जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होने वाला है बेटा, अट्रैक्शन होने वाला है। अब जब ऐसा इंफॉर्मेशन सबको दिए दैट तो वो बोले कि जैसे हम डिस्कवरी कर दिए। सो ऑल सराउंडिंग के जो साइंटिस्ट थे, सो आपको वो क्या बोलने लगे बेटा कि अब रिपल्सन कैसे हो रहा है, अट्रैक्शन कैसे हो रहा है, क्या रीजन बताओगे, अट्रैक्शन कैसे होने वाला है। सो अट्रैक्शन जो होने वाला है इसका रीजन अब क्या कर गए बेटा, फेल कर गए। इसका प्रॉपर्टी भी नहीं बता पाए, क्या नहीं बता पाए बेटा, प्रॉपर्टी और रीजन ये दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बिकॉज इनके पास कुछ कंसेप्ट था नहीं, और जब कंसेप्ट नहीं है बेटा तो कैसे एक्सप्लेन करोगे। क्या इस बात से क्लियर हो क्या। सो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो थेलस थे वो क्या हो गए, फेल कर गए। ओके अब जब फेल कर गए तो अब क्या किया जाए, वो पूरा प्रोजेक्ट क्या हो गया, स्टॉप हो गया। बट कुछ साल के बाद क्या हो रहा है, कुछ साल के बाद क्या होने वाला है वो देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पे जो होने वाला है इसके बाद कुछ लोग एक्साइटेड हुए। अब है गिलबर्ट्स। अब मुझे क्या कमेंट्स करके आप बता सकते हैं कि एक गिलबर्ट्स का क्या आप भी नाम सुने हो क्या, कि फर्स्ट टाइम पे गिलबर्ट्स तो आपको मिलने वाले हैं।
क्या मुझे आप कमेंट करके बताइए, क्या ये फर्स्ट टाइम पे गिलबर्ट मिल रहे हैं कि या सेकेंड टाइम पे। सो अगेन द गिलबर्ट्स का जो स्टोरी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, गिलबर्ट्स का स्टोरी दैट द मैग्नेटिक इफेक्ट में गिलबर्ट से एक्सप्लेन किए हैं। अब वो क्या एक्सप्लेन करने वाले हैं बेटा, अब यहाँ पे वो कंटेंट आपको मिलने वाला है। सो गिलबर्ट देखो बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल, इनका भी रिवोल्यूशन बहुत ही इंटेलेक्चुअल था, एक कंट्रीब्यूशन था दैट द फिजिक्स में, दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। काफ़ी इलेक्ट्रोस्कोप आप लोग अगर पढ़ चुके हो दैट द पहले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्कोप जब पढ़ाया जाता है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो ओरिजिन किया था, जो डिस्कवरी किए थे, वो कौन था बेटा, दैट द डिस्कवरी जो किया था वो क्या थे, वो ही थे गिलबर्ट्स। सो गिलबर्ट्स यहाँ पे फिर अपने आप में दैट द कुछ स्टोरी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, दैट द कि आप मैग्नेट में भी एक अच्छा रोल था। मैग्नेट के बारे में जो प्रॉपर्टी बताए थे, जो मैग्नेट का जो स्टोरी क्रिएट किए थे वो कौन है, गिलबर्ट्स हैं। वो कौन है बेटा, गिलबर्ट्स हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इनका क्या रोल था वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो थेल्स अगर पूछा जाए कि पहले स्टोरी कौन बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, तो क्या बताने वाले हो आप, तो जो बताने वाले हो वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में है थेल्स। तो अब देखिए क्या हुआ, गिलबर्ट्स क्या किए, गिलबर्ट्स उन्हीं के सोसाइटी में थे। क्या थे बेटा, उन्हीं के सोसाइटी में थे। तो अब वो क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब देखो हुआ क्या है, दैट जो गिलबर्ट से दैट इनके पास तो अब कुछ नॉलेज नहीं था, बट दैट एक पॉइंट होता है कि अकल लगा के नकल करना, दैट यही दिमाग में एक क्लिक कर गया इनके पास, बस वही किए हैं। अब इनके घर वाले भी दैट एक ताना दे रहे थे कि सर कुछ करिए, दैट यू कैन से कि दैट जो थेल्स थे बहुत टफ वर्क किए और कुछ ना कुछ हासिल कर गए, बिकॉज उतना उनके पास नॉलेज नहीं था। क्या इतना क्लियर है क्या, एक बार आप कमेंट करके बताइए, क्या इतना क्लियर है क्या, एक बार बताइए। अगर इतना क्लियर है तो अब देखिए गिलबर्ट्स का क्या अब इंटेलेक्चुअल क्या गेम खेल दिए, बिकॉज इनके पास कुछ नॉलेज नहीं। यू कैन से कि दैट द जीरो नॉलेज है, बट जीरो से हीरो कैसे बन रहा है वो नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है बेटा। सो देखो गिलबर्ट्स क्या बोले कि अभी थेल्स ये बोले थे कि दो बॉडी में अगर अट्रैक्शन रिपल्सन हो रहा है, दो बॉडी में बेसिकली क्या बताए हैं, अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, अट्रैक्शन हो रहा है, बिकॉज दो बॉडी को अगर रबिंग कर रहे हैं तो हम लोग वहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। बट यहाँ पे जो थेल्स है कहीं ना कहीं वो फेल कर जा रहे हैं, बिकॉज उनके पास वो रीजन और प्रॉपर्टी का दैट द सेंस नहीं है, और रीजन प्रॉपर्टी ऑफ गिलबर्ट्स को हासिल होने वाला है। अब गिलबर्ट्स क्या इंटेलेक्चुअली गेम खेल रहे हैं, दैट द स्टोरी आई एम गोइंग टू टेल यू। अब देखो गिलबर्ट्स अब यहाँ पे क्या करते हैं, तो ये बोले थे कि थेल्स क्या बोले बेटा कि यहाँ पे अट्रैक्शन होने वाला है। कुछ यूनिवर्स में ऐसे मटेरियल है जिसमें क्या होने वाला है, उसमें होने वाला है जो ओनली अट्रैक्शन होने वाला है, बट यहाँ पे क्या होने वाला है वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अब ये बोले कि अच्छा अब ये किया जाए, थेल्स जब अट्रैक्शन बताएं तो मैं क्या कुछ और बता दूँ क्या, हाँ तो ये बता रहे हैं बेटा, ये क्या बता रहे हैं, रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, क्या हो रहा है मुझे बता सकते हो क्या, यहाँ पे हो रहा है रिपल्सन। हाँ बात सही है, कुछ ऐसे मटेरियल है जिसमें रिपल्सन होता है। दैट द बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल गेम खेल गए हैं बेटा, बिकॉज यहाँ पे जीरो नॉलेज का हेल्प लेके दैट दो बहुत अच्छा गेम खेल के अच्छा अपना नाम कमा लिए। सो यहाँ पे क्या बोले कि कुछ ऐसा यूनिवर्स में मटेरियल है, यूनिवर्स में कुछ ऐसा मटेरियल है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें हो रहा है रिपल्सन। और रिपल्सन वो किसके वजह से हो रहा है वो भी अब रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, थेल्स के साथ क्या होने वाला है बेटा, थेल्स के साथ ये हुआ कि ये रिपल्सन बता रहे हैं, बट किसके वजह से हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। क्या इतना बात क्लियर है क्या इतना बात क्लियर है कि रिपल्सन और अट्रैक्शन का रीजन ये सब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे भी ये भी फेल कर जा रहे हैं। इनसे अगर रीजन पूछा गया बेटा, इनसे अगर रीजन और प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है तो वो भी क्या कर गए बेटा, फेल कर गए, बिकॉज इनके पास कोई ऑप्शन एक्सप्लेन करने का नहीं है। तो बिग प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि जो प्रॉपर्टी, जो अट्रैक्शन रिपल्सन बेसिकली हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, कोई बता नहीं पा रहा है, बिकॉज उनके पास वो लॉजिक, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ओके, सो अब दैट्स कि उनके पास कुछ है नहीं, बट दे डिसपॉइंटेड नहीं हो रहा है। यही आपको करना है, क्या करना है कि आपके पास नॉलेज नहीं है, ये नकल की है, दैट द थेल्स। अब गिलबर्ट्स क्या किए हैं बेटा, गिलबर्ट्स पूरा थेल्स का नकल किया है, दैट द अब थेल्स का नकल गिलबर्ट्स किया। अब गिलबर्ट्स का नकल ब्राउन करते हैं, तो पूरा ये स्टोरी बना है कापरनिकस का निकल करके गैलीलियो का नकल निकल, बट दे आर की अगर मिस्टेक कर रहे हैं, बट डिसपॉइंटेड नहीं हो रहे हैं। क्या नहीं हो रहे हैं बेटा, डिसपॉइंट। यही आपको सपोर्ट, यही आपको एक इंस्पिरेशनल नॉलेज मिल रहा है कि आप अपने आप को पेशेंस बढ़ाए रहो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, बट यहाँ पे रीजन और प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने वाले नहीं हैं।
तो यहाँ पे रीजन और प्रॉपर्टी दोनों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं दोनों लोग। यहाँ पे थेल्स और गिलबर्ट बहुत भयंकर यहाँ पे स्टक कर गए हैं बेटा। सो यहाँ पे दोनों लोग स्टक एक कर गए हैं कि सब लोग ऐसे ही बता रहे हैं, बट रीजन जो प्रॉपर रीजन है वो कहीं ना कहीं एक्सप्लेन हो पा रहा है। ओके, अब इसके बाद जो एंट्री हो रहा है वो बेटा किसका हो रहा है, कुछ ऐसे इनके सोसाइटी में थे बेटा ब्राउन करके ऐसा साइंटिस्ट। ओके, कुछ नाम था ऐसे गिलबर्ट अपना दैट द समथिंग गिविंग द समथिंग द कंसेप्ट की कहीं ना कहीं आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। दैट ये बताने का मेन मकसद है यही बेटा कि आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो सके, स्टोरी जानने के दैट चैप्टर को अगर इनिशिएट करना है तो फर्स्ट ऑल आप ट्राई की सर उस पर दैट द एक स्टोरी, एक एनर्जेटिक स्टोरी होना बहुत जरूरी है। दैट द माइंड में एक पिक्चराइजेशन होना है, एक पिक्चर क्रिएट करना, दैट द बहुत सपोर्टिव हो सकता है। दैट द आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, सो यहाँ पे अब ब्राउन क्या करने वाले हैं, दो लोग तो अपना काम कर गए। कौन कौन काम कर गया बेटा, थेल्स और यहाँ पे काम कर चुके हैं गिलबर्ट, बहुत भयंकर काम कर चुके हैं। बट अब यहाँ पे जो स्टोरी, अब नया स्टोरी क्रिएट होने वाला हो, किसके साथ होने वाला है, किसके साथ होने वाला है स्टोरी। तो यहाँ पे जो स्टोरी होने वाला है वो बेटा ब्राउन का होने वाला है। अब ब्राउन क्या गेम खेल रहे हैं दैट द अब मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो रियल में धांसू लेक्चर होने वाला है, रियल में एक कंटेंट आपको मिलने वाला है। दैट द ऐसा कंटेंट जो आपको रियली में एक इंस्पिरेशनल आपको एक स्टोरी से कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, एक हिस्ट्री से कनेक्ट करना हूँ। दैट द कोई टॉपिक अभी एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा, बट एक थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया जा रहा है। क्या इतना बात क्लियर है क्या? ये सब क्वेश्चन आपके आने वाले नहीं है, बट दैट द एक चैप्टर का इनिशिएशन जो होता है, जो चैप्टर का एक एक्साइटमेंट होता है, दैट आई लाइक टू इग्नाइट करना चाह रहा हूँ आपके माइंड से, आपके दैट द हार्ट से एक इग्नाइट करना चाह रहा हूँ, दैट द एक क्लिक करना चाह रहा हूँ। ओके, अगर ये हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक तो ऐसा होगा जैसे आपका फेवरेट चैप्टर होने वाला है, बिकॉज ये मैकेनिक्स का पार्ट है और क्लास 12 का जो मैकेनिक्स का पार्ट है यही है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो बहुत ही दमदार, बहुत ही धांसू टॉपिक करने जा रहे हो, बिकॉज ये चैप्टर अगर कंप्लीट हुआ मैकेनिक्स का पार्ट, दैट द आप कर सकते हो 40-30% यहाँ से कवर होने वाला है। इसके बाद मैकेनिक्स का पार्ट आपका इसी से एसोसिएटेड मिलने वाला है, इसी से पैरेलल मिलने वाला है। तो ये कह सकते हो जो एक ग्रेविटी पॉइंट है, जो एक क्रक्स पॉइंट है इस चैप्टर का मैकेनिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो प्लस मैकेनिक्स को मिलके बना है। ओके, सो अब यहाँ पे जो हम लोग गेम खेल रहे हैं वो ब्राउन खेल रहे हैं गेम। अब देखो ब्राउन के साथ हो क्या रहा है बेटा, क्या हो रहा है ब्राउन के साथ, तो ब्राउन बेसिकली ये बोल रहे हैं कि बेटा जो गिलबर्ट्स हैं और जो है थेल, इन्हीं का क्या किया, सपोर्ट किया, बिकॉज इनके पास तो नॉलेज है नहीं, तो अब क्या दिमाग लगा रहे हैं आप समझना ध्यान से। सो अब हुआ क्या है कि दो लोग अपना आइडिया दे दिया है, एक थेल्स दे दिया है और एक कौन दे दिया है बेटा, गिलबर्ट्स दे दिए। दो लोग आइडिया दे चुके हैं कि रिपल्सन और अट्रैक्शन होने वाला है, लेकिन अब किसी का माइंड ये नहीं क्लिक कर रहा है क्या दोनों होने वाला है क्या, बिकॉज जो यहाँ पे इन्वायरमेंट में तो दोनों एक्टिविटी हो रहा है, अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्सन भी हो रहा है। सो कुछ ऐसा ही क्लिक करता है इनके दिमाग में। अब ब्राउन भी दैट द बहुत ही एक्साइटेड हैं, बट उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब ये बोलते हैं यूनिवर्स में कुछ ऐसे मटेरियल हैं बेटा जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें हो रहा है बेटा अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्सन भी हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, अट्रैक्शन भी हो रहा है और कुछ रिपल्सन भी हो रहा है। क्या इतना क्लियर है क्या? हाँ बात सही है सर, हाँ ये बात सही बोले हो सर, अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्सन भी हो रहा है, बट उसका कोई लॉजिक और कोई रीजन बताने वाला नहीं है। अगेन यहाँ पे फेल कर जा रहे हैं कौन, ब्राउन बेटा, क्योंकि इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास भी कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये किसका रीजन है, क्या प्रॉपर्टी। बिकॉज अगर कुछ आप दैट द इनोग्रेट कर रहे हो, दैट द कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट द कुछ डिस्कस कर रहे हो, तो लॉट ऑफ द पीपल्स दे कम्स की एनाक्स कि सर इसका रीजन क्या है। अब वो रीजन ये सब एक्सप्लोर नहीं पा। सो आप बोल सकते हो बैक टू बैक, यहाँ पे बैक टू बैक प्रॉब्लम आने जा रहा है, किसके साथ, ब्राउन के साथ और थेल्स के साथ और गिलबर्ट्स के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम आ चुका है और दोनों लोग तीनों लोग बैक टू बैक स्टक कर चुके हैं। यहाँ पे कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है क्या इसका रीजन है, क्या इस बात से आप क्लियर हो कि नहीं। बट यहाँ पे फिजिकली जो प्रैक्टिकल करते हैं उस प्रैक्टिकल के आधार पे दैट दे अपना कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। हाँ जी, प्रॉब्लम क्या आ रहा है यहाँ पे, जो प्रॉब्लम आने वाला है वो प्रॉब्लम आ रहा है कि रीजन और प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है और ये तीनों लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। कौन कौन नहीं एक्सप्लेन कर पाया, थेल्स हैं और यहाँ पे गिलबर्ट्स हैं, ब्राउन दैट द बहुत प्लान के साथ ये खेले हैं। बट द यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्सन का जो कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया है कुछ अपने आप में बोल सकते हो दैट द कुछ डिफरेंस है और एसोसिएटेड है और टॉपिक्स है, कंसेप्ट है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम का दैट द निवारण नहीं हो पा रहा है। अब बहुत साल के बाद दैट द एंट्री हो रहा है बेटा, ये फ्रैंकलिन का एंट्री हो रहा है। किसका एंट्री होने वाला है, फ्रैंकलिन का होने वाला है।
अब यहाँ से इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन क्रिएट हो रहा है फिजिक्स में। दैट द टफ जो वर्क हुआ है किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो टफ वर्क किया गया आज जो लाइट मिल रहा है बेटा, जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है किसी की हेल्प से, फ्रैंकलिन के वजह से। अभी जो आप स्टोरी पढ़ चुके हो बेटा, जो एडिसन और टेस्ला का पढ़ चुके हो, दैट द वो इन सबका सपोर्ट लेके काम किए हैं। ओके, बट द एक्चुअल में जो वर्क हुआ है वो किसका हुआ है, जो एक्चुअल में वर्क हुआ है वो किसका हुआ है, मुझे बताइए। एक्चुअल में जो वर्क हुआ है वो किसका हुआ है, फ्रैंकलिन यहाँ पे बहुत ही इंटेलेक्चुअल वर्क कर चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे जो एंट्री होने वाला है वो किसका होने वाला है, फ्रैंकलिन का। तो अब देखो फ्रैंकलिन क्या हुआ कि अभी 3 लोग क्या थे, 3 लोग अपना बैक टू बैक अपना रीजन एक्सप्लेन किए हैं। कौन किया है बेटा, थेल्स किए हैं, उसके बाद गिलबर्ट्स आए, उसके बाद ब्राउन आए। बट तीनों लोग क्या किए, अपना अपना मत दे दीजिए, अपना अपना व्यूज, अपना अपना कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हैं। बट यहाँ पे रीजन फेल करने के बाद क्या हुआ, 200 साल के बाद एक प्रोजेक्ट, 200 साल तक प्रोजेक्ट क्या हुआ, स्टॉप हो गया। बट वहाँ पे कोई है ही नहीं कि दैट द रीजन एक्सप्लेन कर पाए। तो 200 साल के बाद जो ओरिजिन हो रहा है कि बेटा फ्रैंकलिन का। सो बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम है पूरा। दैट द इनका स्टोरी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जो एनसीईआरटी में धीरे टॉपिक धीरे धीरे पेज डिलीटेड हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि एनसीईआरटी का एक पेज बचे, दैट द स्टूडेंट वही पेज ले जाके स्टडी कर रहे हैं स्कूल में। कहीं ऐसा हो सकता है। दैट द पूरा हिस्टोरिकल पार्ट से थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो फ्रैंकलिन का क्या हुआ, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही टफ वर्क किए थे फिजिक्स में। दैट द आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, उन्हीं का देन है। ओके, तो ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं बेटा जो अट्रैक्शन रिपल्सन हो रहा है वो किसके वजह से, चार्ज के वजह से। किसके वजह से, चार्ज। तो चार्ज का पहला जो नाम दिया वो कौन दिया बेटा, फ्रैंकलिन दिया। और फ्रैंकलिन क्या बता रहे हैं, तो आप बोल सकते हो चार्ज का फादर। अगर फादर आप चार्ज भूला जाए तो क्या बोलोगे, फादर आप जो चार्ज होने वाले हैं, फादर आप जो चार्ज होने वाले हैं वो कौन है बेटा, वो कौन है, मुझे कमेंट करके बताइए। फादर ऑफ चार्ज, बिकॉज एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है, पहले इनका फोटो भी था बट अब यहाँ पे नहीं है। आईसीएसई बोर्ड में ये आपको मिल सकता है। और देखो स्टोरी अब यहाँ पे क्या क्रिएट होने वाला है, अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट हो रहा है वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और दैट द जो टफ वर्क किया है उन्हीं के नाम पे दैट द यूनिट भी रखा है। तो यहाँ पे स्टोरी है, यहाँ पे हिस्ट्री समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं एसोसिएटेड है आपके टॉपिक से, एसोसिएटेड है आपके थ्योरेटिकल पोर्शन से। ओके, सो बेसिकली ये क्या बताते हैं फ्रैंकलिन, बेसिकली ये बताते हैं कि जो अट्रैक्शन रिपल्सन हो रहा है वो किसके वजह से होने वाला है, और चार्ज की वजह से। अब रही बात बेटा चार्ज कितने टाइप्स के हैं, तो चार्ज ये बोलते हैं भैया, एक चार्ज है निगेटिव, एक चार्ज है पॉजिटिव। एक चार्ज है पॉजिटिव, एक चार्ज है निगेटिव। बहुत सही बहुत सही बहुत सही बोले हैं, बहुत सही बात चल रहा है, सब कुछ बात सही चल रहा है। अब बोले कि सब बोल रहा है कि अब अट्रैक्शन रिपल्सन किसके वजह से हो रहा है, फ्रैंकली ये बताइए। सो फ्रैंकली अब यहाँ पे दैट द कंसेप्ट गेम खेलते हैं। बोले कि अनलाइक होगा बेटा, अगर अनलाइक होगा सर, अगर अनलाइक क्या होगा बेटा, अनलाइक चार्ज होगा तो उसमें होने वाला है अट्रैक्शन। हाँ बात सही है, ऐसा मिलना प्रैक्टिकल वैल्यू, तो वहाँ पे ये बोल दिए कि हाँ अट्रैक्शन होने वाला है। ओके, तो इनका बात सब कुछ सही चल रहा है। दैट द धीरे धीरे जो रीजन प्रॉपर्टी है एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं। दैट द लाइट में आ रहा है। अब यहाँ लाइट चार्ज रहेगा तो वहाँ पे कन्फर्म है क्या होने वाला है, अट्रैक्शन। हाँ बात सही है, जो थेल्स बताएं कि अट्रैक्शन हो रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, वहाँ पे अनलाइक चार्ज है, वहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है। दैट दो वहाँ से कॉम्बिनेशन से यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्सन हो। बट अगर लाइक है क्या होगा बेटा, अगर लाइक चार्ज है तो वहाँ पे क्या होने वाला है, वहाँ पे क्या चार्ज होने वाला है, वहाँ पे आपको रिपल्सन मिलने वाला है। क्या है बेटा, वहाँ पे कहीं ना कहीं रिपल्सन मिलने वाला है और इसी रिपल्सन से चार्ज दो क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे बहुत रिपल्सन होने वाला है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो दो जो रीजन था वहाँ पे एक्सप्लेन प्रॉपर हो रहा है कि अट्रैक्शन रिपल्सन किससे होने वाला है। तो प्रॉपरली यहाँ पे ये प्रूव कर दिए हैं। प्रॉपरली यहाँ पे जो रीजन और प्रॉपर्टी जो होता है बहुत बाकायदे एक्सप्लेन किए। दैट द इंटेलेक्चुअल जो वर्क किए हैं, दैट द बहुत ही रिवोल्यूशन एक फिजिक्स में क्रिएट किया है। सो दैट द जस्ट लाइक ऐसे समझो जैसे यहाँ पे जो टफ वर्क किए गांधी जी। सो नोट्स पे आप देखोगे गांधी जी का फोटो, तो यहाँ पे आप अमेरिका के नोट्स पे देखोगे कहीं ना कहीं फ्रैंकलिन का फोटो है। दैट द वाइस प्रेसिडेंट, बहुत टफ वर्क। सो दैट द अच्छा लीड किए हैं। सो अब यहाँ पे मुझे पता है क्या क्या चल गया अभी। दैट द ऑल ऑफ द हिस्ट्री था। दैट द कहीं ना कहीं आपको हिस्टोरिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा कह सके, मेन पॉइंट क्या समझना है आपको, मेन पॉइंट ये समझना है बेटा कि जो फादर ऑफ चार्ज है वो कौन है, वो फ्रैंकलिन होने वाला है। ओके, अगर पूछा जाए चार्ज लाइट चार्ज है तो क्या होने वाला है, लाइट चार्ज है तो क्या होने वाला है, हाँ बिल्कुल सर रिपल्सन होने वाला। अनलाइक है तो क्या होने वाला है, हाँ अट्रैक्शन होने वाला है। सो यहाँ पे हम लोग को अब पता चल चुका है कि क्या हो रहा है, अट्रैक्शन रिपल्सन बेसिकली आपको पता चल गया कि क्या हो रहा है। अब रही बात चार्ज के बारे में अगर पढ़ लिया जाए
तो चार्ज के बारे में, चार्ज अगर पूछा जाए चार्ज का डिफिनीशन क्या है, क्या पूछा जा रहा है बेटा? बेसिकली हम लोग जानना चाह रहे हैं कि चार्ज का डिफिनीशन क्या है बेटा। स्पेशल हम लोग मीनिंग यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बुक में चार्ज का डिफिनीशन, आप कमेंट करके बताइए चार्ज का एक्चुअल डिफिनीशन होने वाला क्या है, चार्ज का एक्चुअल डिफिनीशन होने वाला क्या है। बिकॉज यहाँ पे चार्ज के बारे में बहुत लोग अपना कुछ समथिंग द बुक में ऐसा लिखा है, चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से अट्रैक्शन रिपल्सन हो रहा है। मुझे ये बताओ, अट्रैक्शन तो 2 मास में भी हो रहा है, अट्रैक्शन 2 मास में ही हो रहा है, इसका मतलब क्या उस मास में क्या, अगर वो बॉडी न्यूट्रल है तो क्या उसके पास चार्ज है क्या? तो यहाँ से कहीं ना कहीं दैट द एक रेगुलर डिफिनीशन नहीं बन पा रहा है चार्ज का। सो रेगुलर डिफिनीशन क्या मिलने वाला है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ऐसा आज ऐसा आपको डिफिनीशन बताने जा रहा हूँ जो आज के बाद आप भूलने वाले नहीं हो। दैट द ऐसा आप टॉपिक पढ़ो दैट द परमानेंट स्टडी हो सर, बिकॉज दोबारा टर्न करने का जरूरत ना पड़े। सो अब क्या हो रहा है वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो जो एक्सप्लेनेशन है दैट दो आपके टॉपिक्स हैं और ऐसा टॉपिक है कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। सो मैं क्या किया, कंसेप्ट से आपको डिफिनीशन बना लिया। सो दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट क्लियर करना, ओके। बिकॉज अगर डिफिनीशन रट रहे हो उसका दैट द कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं है और उसका कोई प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मेरा मकसद यही है कि कंसेप्चुअली अगर डील कर रहे हो तो डिफिनीशन अपने से बना सकते हो, बट अगर कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो डिफिनीशन आप बनाते रहोगे, उलझते रहोगे, तो ऐसा आपको नहीं करना। तो देखो अब क्या किया, ये आपको पिक्चराइज करना है, थोड़ा डायग्राम आपको पिक्चराइज करना है। अब कुछ समय के बाद ये टॉपिक आपको मिलेगा। अभी डिफिनीशन पर्पस से आप बोल सकते हो, किस पर्पस से, डिफिनीशन के पर्पस से ये हम लोग अभी डिफिनीशन के पर्पस से टॉपिक लिया हो। बट आगे जब जैसे अब असेस करोगे, जैसे जैसे सेशन आगे जाएगा उस पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मिलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज रखते हैं तो फोर्स आता है। तो देखो क्या किया, चार्ज जो क्वांटिटी है, क्या है बेटा, चार्ज जो क्वांटिटी है, चार्ज जो क्वांटिटी है, चार्ज जो क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में, इससे मतलब क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज जो क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करे। तो यहाँ से आप बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही कंसाइज बेस में एक चार्ज का डिफिनीशन आप बता सकते हो। इतना उलझन और इतना कॉम्प्लिकेटेड आपको पढ़ना नहीं है। ऐसा डिफिनीशन पढ़ो जो आम स्टूडेंट समझ रहे हैं। क्या इस बात से क्लियर है? क्या ऐसा डिफिनीशन क्यों बना रहे हो, दर्द उलझने का? आपके पास समय नहीं है, बस इतना बता के क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग चार्ज का डिफिनीशन में पढ़ लिया। चार्ज जो क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा हो, आल्सो जनरेट द इलेक्ट्रिक लाइन। और क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक लाइन को जनरेट करेगा। हाँ बहुत सही सर, इलेक्ट्रिक लाइन को जनरेट करेगा। बहुत सही सर, बहुत सही बताएं। अब सर इलेक्ट्रिक लाइन तामझाम क्या है, एक बार एक्सप्लेन करिए सर, एक बार एक्सप्लेन करिए सर, वहाँ पर एक बार एक्सप्लेन हो सकता है। हेलो, हाँ सब बढ़िया है, बताइए। बस यहीं पर हूँ। हाँ हाँ बताइए, यहीं पे हूँ, रूम पे ही। बस अभी तो मैं बैठा ही हूँ। आज संडे था, हालांकि डाउट वाउट था तो सुबह ही करा दिया। हेलो, नहीं टी सेट तो हाँ, हालांकि वो प्लान कर रहा था, हालांकि आपसे मैं बात बोला था पहले। हाँ हालांकि एक बार बोल रहा था ना सेटअप के लिए ऐसा। आवाज़ नहीं आ रहा। हेलो, अच्छा 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 अच्छा, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। नहीं था, हालांकि एक बार आपसे मैं बोला था, ऐसा बोले थे, फिर और क्या, और मैं ऐसा थोड़ी है, वो आपके परमिशन से ही होगा और क्या। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल बेटा। यहाँ पर अब यहाँ पे जो हो रहा है, अब कंसेप्ट समझने की कोशिश करना कि अब यहाँ पे डिफिनीशन आपको इस वे में पढ़ना है सो दैट कि आप डिफिनीशन भूल ना सको, ओके।
सो यहाँ पे जो डिफिनीशन मिल रहा है वो कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग चार्ज को प्लेस करेंगे तो वहाँ पे जो फोर्स आने वाला है वो कौन सा फोर्स आने वाला है, वो जो फोर्स आने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आने वाला है। सो यहाँ से आप डिफिनीशन बहुत ही पिक्चराइज वे में, बहुत ही दैट द डिजाइन वे में आप इसको डिजाइन कर सकते हो। क्या इतना क्लियर है क्या? सो तो चार्ज वो होता है जो इलेक्ट्रिक लाइन जनरेट कर रहा भी हो, क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रिक लाइन जनरेट भी कर रहा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखने पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस कर रहा हो। ओके, सो यहाँ पे आपको 2 डिफिनीशन आपको मिल गया, 2 डिफिनीशन आपको मिल गया। क्या क्या मिल गया डिफिनीशन बेटा? कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। क्या करने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करने वाला है। सो अब यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं कि चार्ज का यूनिट, अब बात क्या किया जाए बेटा, चार्ज का यूनिट भी किया जाए क्या? तो यूनिट ऑफ हम लोग लिख रहे हैं चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज लिखने वाले हैं, यूनिट ऑफ चार्ज लिखने वाले हैं। अब यूनिट ऑफ चार्ज जो होने वाला है वो 2 यूनिट है। कौन कौन सा यूनिट है? हाँ सर, एक एमकेएस है, हाँ सर एक एमकेएस है, दूसरा क्या है, सीजीएस है। एमकेएस है, दूसरा क्या है, सीजीएस है। तो एमकेएस का देखिए, एमकेएस का कैसे समझना है यहाँ पे, बिकॉज अगर कोई भी यूनिट और डायमेंशन पढ़ रहे हो, यूनिट बेसिकली यूनिट का मैं बात कर रहा हूँ, अगर यूनिट आप क्लियर करना चाह रहे हो तो यूनिट का क्लियर करना चाह रहे हो तो एमकेएस है, दूसरा क्या है, सीजीएस है। सो एमकेएस यूनिट जो मिलने वाला है वो क्या है बेटा, वो होने वाला है कूलम्ब्स, वो होने वाला है कूलम्ब। कूलम्ब का मतलब क्या लग गया, सी लग गया। तो अगर कहीं पे सी लिख दिया तो किसका यूनिट है, चार्ज को लिखने के बाद कहीं कूलम्ब यूनिट लिखोगे तो वो यूनिट क्या है अपना, वो यूनिट आपके होने वाला है, वो यूनिट होने वाला है कूलम्ब। अब रही बात, कहीं क्वेश्चन आपसे पूछ दिया सीजीएस यूनिट, क्या हो गया बेटा, सीजीएस कहीं पूछ दिया तो सीजीएस जो पूछेगा तो वो अपने नाम में सीजीएस कितने यूनिट है वो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। 1 फ्रैंकलिन, क्या बताने जा रहा हूँ, 1 फ्रैंकलिन आपको बताने वाला हूँ। और दूसरा यूनिट क्या है बेटा, 1 ESU, 1 ESU। दूसरा क्या है बेटा, 1 स्टेट कूलम्ब, 1 स्टेट कूलम्ब, 1 स्टेट कूलम्ब। तो यहाँ पे आपको 3 यूनिट मिलने वाला है। कौन कौन सा यूनिट बेटा? सो ऑप्शन में आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, सो आपसे पूछ सकता है कि चार्ज का जो बेटा है सीजीएस यूनिट वो क्या क्या होगा। तो चार्ज का यहाँ पे जो सीजीएस यूनिट मिलने वाला है वो आपको फ्रैंकलिन मिलने वाला है और ESU भी मिलने वाला है, 1 स्टेट कूलम्ब भी मिलने वाला है। सो यहाँ पे 3 यूनिट मिल गया। अब कोई एक ऑप्शन में दिया है तो अब क्या टिक कर सकते हो कि नहीं, बताओ मुझे कमेंट करके बताइए आप, क्या 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन दिया हो तो टिक कर सकते हो कि नहीं। बिकॉज ये जो कूलम्ब है ये तो आप समझ ही रहे हो, सब एक स्टूडेंट को मालूम है, 9th क्लास में भी आप पढ़े हो। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन बन सकता है, दैट द ट्रिकी जो क्वेश्चन बन सकता है वो कहाँ से आ सकता है, दैट द सीजीएस यूनिट से। और सीजीएस यूनिट आपका क्या बोल रहा है बेटा, फ्रैंकलिन है, ESU है। अब सर ESU का फुल फॉर्म क्या है, ESU का फुल फॉर्म, तो यहाँ पे ESU का जो फुल फॉर्म होने वाला है वो है आपका स्टेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होने वाला है इसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका यूनिट होने वाला। ओके, सो यहाँ पे आपको 3 आपको यूनिट बता दिया। बिकॉज फर्स्ट टाइम पे ऐसा आपको लग रहा होगा सर सीजीएस यूनिट 3 कैसे हो सकता है, सीजीएस यूनिट जितना चाहो उतना बना सकते हो। सो यहाँ पे दैट एक बेसिस आपको नॉलेज होना चाहिए कि चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या है सर। तो चार्ज का सीजीएस यूनिट यहाँ पे फ्रैंकलिन होने वाला है, जिनके नाम पे फादर ऑफ चार्ज जो बना था, फादर ऑफ जो चार्ज बना था वो कौन है, फ्रैंकलिन है। तो वहाँ उन्हीं के नाम पे रख दिया गया है। कूलम्ब भी इस पर टफ वर्क किए थे, कूलम्ब फोर्स के बारे में स्टडी किए तो वो कूलम्ब कर दिया जाए। सो 1 ESU, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, 1 स्टेट कूलम्ब। क्लियर है क्या? सो यहाँ पे दैट द 3 यूनिट आपका मिल चुका है। कौन कौन सा यूनिट आप समझ सकते हो, यहाँ पे 3 यूनिट मिल चुका है बेटा, फ्रैंकलिन मिल चुका है और ESU मिल चुका है और आपको मिल चुका है 1 स्टेट कूलम्ब। सो एग्जाम में ऐसे बहुत क्वेश्चन आया है कि सीजीएस यूनिट क्या होगा। तो यहाँ पे सीजीएस जो यूनिट मिलने वाला है वो आपको बता दिया। 1 स्टेट कूलम्ब में अगर पूछा जाए, 1 स्टेट कूलम्ब में अगर पूछा जाए कितने कूलम्ब, तो मुझे ये बताओ कि एमकेएस बड़ा है कि सीजीएस, मुझे ये बताइए कि एमकेएस बड़ा है कि सीजीएस। तो आप क्या बोलोगे सर एमकेएस है, इसका मतलब सीजीएस वैल्यू लिख रहा हूँ तो क्या उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कम आने वाला है क्या? हाँ बिल्कुल सर, उसका जो उसका वैल्यू आने वाला है वो बहुत ही कम आने वाला है। और बहुत कम में कितना कम आने वाला है, 1/3 × 10 की पावर 9 कूलम्ब आने वाला है। तो यहाँ पे आपको सीजीएस यूनिट भी पता चल गया कि चार्ज का सीजीएस यूनिट, तो चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होने वाला है, तो चार्ज का जो सीजीएस यूनिट है वो बेटा 1 स्टेट कूलम्ब है। चार्ज का जो सीजीएस यूनिट है वो 1 स्टेट कूलम्ब है।
तो आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसे बना सकता है, बोल दिया कि अभी हम लोग पढ़ेंगे फोर्स के बारे में, कूलम्ब्स लॉ अगर पढ़ रहे हैं, फोर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, सो वहाँ पे आपको वहाँ पे आपसे बोल सकता है 1 स्टेट कूलम्ब दे दिया, 1 फ्रैंकलिन दे दिया, तो एमकेएस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एमकेएस में कब कन्वर्ट करोगे बेटा, जब आपको डेटा तो मालूम होगा। सो यहाँ पे डेटा मुझे मालूम हो गया, 1 स्टेट कूलम्ब में कितना कूलम्ब होने वाला है, 1 स्टेट कूलम्ब में कितना कूलम्ब होने वाला है, कमेंट्स करके बताइए। जोरदार एकदम सेशन होने वाला है, दैट द रियली में एक ऐसा टॉपिक, ऐसा सेशन बनाइए जो दैट द परमानेंट हो, जो आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा नॉलेज दे जो दोबारा आपको पढ़नी चाहिए। ऐसा पढ़ो सर रियली में, दैट द अवध उधा का जस्ट द कंसेप्ट सर ऐसा पढ़िए दैट की की तरह, ओके, किंग की तरह पढ़िए। सो यहाँ पे 1 स्टेट कूलम्ब का जो वैल्यू हम लोग को मिल गया है, 1 स्टेट कूलम्ब का जो वैल्यू मिल चुका है 1/3 × 10⁹ कूलम्ब मिल चुका है। सो यहाँ पे वैल्यू आपको कन्वर्ट करने में बहुत ही सपोर्ट होने वाला है। अच्छा, अगर यहाँ से मैं क्वेश्चन ये पूछा बेटा, एक कूलम्ब में कितना स्टेट कूलम्ब होने वाला है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब होने वाला है, स्टेट कूलम्ब होने वाला है। सो यहाँ पे एक कूलम्ब का वैल्यू नहीं मिल गया, एक कूलम्ब का वही वैल्यू मिल गया है, और कितना है वो भी आपको पता चल गया, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब हो चुका है। ओके, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब हो चुका है। क्या हो चुका है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब हो चुका है। सो अब हम लोग क्वेश्चन इस पे लेते हैं चार्ज के बारे में। अभी हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, चार्ज का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, चार्ज का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। सो चार्ज का इंट्रोडक्शन आपको ये बता दिया। अब हम लोग इस पर कुछ वैल्यू भी लिख लेते हैं। अब रही बात, चार्ज कहोगे चार्ज तो पढ़ा दिया सर, चार्ज का यूनिट भी होगा, चार्ज का फार्मूला भी होगा। हाँ बिल्कुल सर, चार्ज का फार्मूले के बिना काम कहाँ पे चलने वाला है। तो चार्ज का यहाँ पे जो फार्मूला है वो Q = NE कहीं ना कहीं मिला है क्या, क्लास 10 में, क्लास 10 में बाकायदे इसको फील किए होगे आप लोग। तो क्लास 10 में था, यहाँ पे चार्ज, ये अपना क्या है, चार्ज है अपना, और यहाँ पे क्या है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और E का वैल्यू दे दिया है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब दे चुका है। सो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है बेटा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम्ब होने वाला है। तो एक इलेक्ट्रॉन में जो कूलम्ब होने वाला है इतना होने वाला है। एक कूलम्ब में अगर पूछा जाए तो 1/1.6 × 10⁻19 कूलम्ब होने वाला इलेक्ट्रॉन होने वाला है। सो अगेन आपको ये डेटा दोबारा मिल गया बेटा। क्या मिल गया, एक कूलम्ब में कितना इलेक्ट्रॉन होने वाला है वो भी आपको मिल गया। सो ये सब क्वेश्चन, ये सब डेटा जो है आपको याद होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में देने वाला है नहीं। आप कहोगे सर बोर्ड में तो देता है, तो बोर्ड का बात छोड़ो, बोर्ड में तो सब कुछ दिया रहता है, उसका लेना देना है नहीं। स्पेशली हम लोग कंपटीशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग को यूनिट भी सब कुछ मिल चुका है। अब चलो बात करते हैं इस पर, अगर बात किया जाए चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो चार्ज क्या होता है, चार्ज, इफेक्ट ऑफ द चार्ज आपको बता रहा हूँ सर। क्या बता रहा हूँ सर, इफेक्ट ऑफ चार्ज बता रहा हूँ सर, इफेक्ट ऑफ चार्ज बता रहा हूँ। तो इफेक्ट ऑफ जो चार्ज मिलने वाला है, इफेक्ट ऑफ जो चार्ज मिलने वाला है, इफेक्ट ऑफ जो चार्ज मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपका। तो चार्ज क्या क्या हो सकता है, चार्ज अगर रेस्ट में है, चार्ज अगर रेस्ट में है तो क्या होने वाला है, चार्ज अगर मोशन में है तो क्या होने वाला है, चार्ज अगर मोशन में है तो क्या होने वाला है। अब सर कहोगे सर मोशन तो सर 2 टाइप के होता है, कौन सा मोशन की बात की। सो मोशन बेटा, हाँ बहुत सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हो, ताली बजा चाहिए, लेकिन ताली बजाने से कुछ होने वाला है नहीं। फॉर्म, और दूसरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। क्या होने वाला है, नॉन यूनिफॉर्म। क्या होने वाला है, नॉन यूनिफॉर्म। तो आपके चार्ज के 2 यूनिट मिल चुके हैं, चार्ज का 2 इफेक्ट मिल रहा है। चार्ज का यहाँ पे कितने इफेक्ट मिल रहा है, चार्ज के 2 इफेक्ट मिल रहे हैं। सर कहोगे कौन कौन सा, सर इफेक्ट का क्या मतलब है। तो इफेक्ट समझाया जाता है, चार्ज अगर रेस्ट में है तो क्या देगा, चार्ज अगर रेस्ट में है तो क्या देगा। तो अभी पढ़ोगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड Q/r²। तो देखो यहाँ पे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इसका मतलब आप बोल सकते हो, अच्छा ये क्या चार्ज मोशन में कर रहा है, क्या मोशन भी तो है ही नहीं इसमें। तो इसका मतलब ये बोल सकते हो अगर चार्ज रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है, ओनली क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड।
ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है। अब दूसरा आपका, अगर दूसरा बात किया जाए मोशन, तो मोशन में जो होने वाला है, जो मोशन में होने वाला है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या होने वाला है, तो यूनिफॉर्म में है भैया, यूनिफॉर्म में तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा ही। और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे सर, अरे सर क्या है उसका फार्मूला से बताओ सर, ऐसे समझ नहीं आया। तो क्यू भी अपान में आर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर आपको चार्ज दिया हो, अगर यहाँ पे आपको चार्ज दिया हो और चार्ज दिया है लेकिन चार्ज के पास वेलोसिटी नहीं है, चार्ज अगर वेलोसिटी स्वाहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्वाहा होने वाला है। सो कहीं ना कहीं अगर मैं एक फार्मूला ना लिखा था तो आप रट लेते, फार्मूला से आप लिख कर लिए, ये जब मिलेगा तब भी आपको रियलाइज हो जाएगा। सो यहाँ पे मुझे नॉलेज क्या मिल रहा है, यहाँ पे नॉलेज ही मिल रहा है। सर क्या क्या बताया, तो आप जब एक साथ एक और एक बार एक्सप्लेन कर लो। बहुत सही, मैं ज़रूर से ज़रूर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर चार्ज रेस्ट में है तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज मोशन में है तो मोशन में दो टाइप का मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, और क्या होगा, हीट रेडिएशन होने वाला है। और क्या होने वाला, हीट रेडिएशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पे आने वाला है मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे अगर बात किया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है, प्लस हीट रेडिएशन आने वाला है, हीट रेडिएशन आने वाला है, हीट रेडिएशन आने वाला है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कहोगे सर ये तीनों कहाँ पे मिलने वाला है, ये तीनों जो मिलने वाला है वो मिलेगा आपको कहाँ पर, वो तीनों जो मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है, वो आपको मिलने वाला है वो रेडिएशन में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, रेडिएशन में, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल सकते हो, ईएम वेव। क्या बोल सकते हो, ईएम वेव। क्या बोल सकते हो बेटा, ईएम वेव, वो ईएम वेव। ओके, सो यहाँ पे हम लोग दैट द टॉपिक, अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट है, चार्ज के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। चार्ज जितना पढ़ोगे उतना कम है। चार्ज साल भर पढ़ाई होता है, चार्ज एक साल भी पढ़ाई होता है, चार्ज एक दिन में भी पढ़ाई होता है, चार्ज एक साल में भी पढ़ाई होता है। अब आप डिसाइड करो कि चार्ज को एक साल में पढ़ना है कि एक दिन में पढ़ना है। सो आपके कॉम्पिटिटिव व्यू से, आपके पढ़ाई के जो पैटर्न है उसके आधार पर चार्ज एक दिन में कवर हो जाएगा। चार्ज के जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बहुत लोग को चार्ज का दर्द। एक दादा इससे चार्ज में पूछा क्या होता है, बोलेंगे हिंगा बार बार बेटा पान खा रहे हो, पान खा। बता रहा हूँ चार्ज बहुत पुराने 1990 में मुझे लगा था चार्ज 1990 में लगा था, और चार्ज बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो वो वाला चार्ज नहीं है, चार्ज कुछ अलग ही है। सो यहाँ पे हम लोग इफेक्ट ऑफ चार्ज ले लिए। अब मुझे एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही दमदार क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ। मैं क्या पूछने जा रहा हूँ, क्या पूछने जा रहा हूँ, क्या पूछने जा रहा हूँ, तो हेलो 1 मिनट, हेलो, या चार्ज पढ़ रहे हैं तो चार्ज अभी तक कवर हुआ क्या सर, नहीं चार्ज हुआ। तो पहले हम लोग क्या पढ़े, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, एक बार रिव्यू ले लेते हैं। सर क्या पढ़ाए, एक बार बात कर लिया जाए, पढ़ाई का क्या बात किए हैं। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, बहुत ही दमदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही मैकेनिक्स से भरा पड़ा हुआ चैप्टर। दर्द ऐसा चैप्टर जो स्टूडेंट के लिए दर्द घातक हो सकता है। दर्द स्टूडेंट जिससे स्केयर करते हैं, सर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है साला, ताम झाम सर मैं पढ़ूंगा नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक स्टूडेंट तो सारा घबराया गया, सर बोला कि सर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा हूँ, इसका आर और पास सर हरिद्वार ही सब होता है, इसका ना अंत है ना सर शुरुआत है, कहाँ से पढ़ा जाए सर समझ नहीं आता, मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। सर क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी था सर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे आ गया सर, इसको निकाल दीजिए। सो ऐसा नहीं होने वाला। आज के बाद आफ्टर टुडे दैट द चैप्टर फेवरेट चैप्टर होने वाला है। दैट द एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। दैट द आवर परसेप्शन है, दैट द आवर गारंटी दे रहा हूँ कि दैट द बहुत अच्छा स्कोरिंग करने वाले हो। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर हुआ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर हुआ, बी केयरफुल। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर कर लिए तो आपका मैग्नेटिक इफेक्ट भी कवर हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी कवर हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कवर हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड कवर हो रहा है, और आपका ग्रेविटेशनल कवर होने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर हो ही रहा है। तो 4 चैप्टर का यहाँ पे एसोसिएशन आपको मिलने वाला है। 4 चैप्टर का कंटेंट है, यही एक चैप्टर का दैट द कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। सो बाकायदे आप देखते रहिए। दैट द रियली में एक दैट द एक्स्ट्रा दैट द
चैप्टर का मैं बर्डन कंप्लीट करूंगा, चैप्टर का जो बर्डन है ना उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा। 4 चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, 4 नहीं 1 ही चैप्टर पढ़ना है। अरे सर कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ ऐसे ही होने वाला है, बिकॉज द यहाँ पे कम समय में अपने बर्डन को रिमूव करना, दैट द स्टूडेंट का एक क्लेवरनेस है, स्टूडेंट का दैट द पंक्चुअलिटी है। सो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे क्या समझना ज़रूरी है? अरे सर हाँ बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे दैट द जो कॉपी हुआ है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसी बेस पे बना हुआ है। सो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही शानदार से बड़ा चैप्टर, बहुत ही दैट द कंस्पिरेंसी से भरा हुआ चैप्टर है। दैट द पूरा मैकेनिक्स का, दैट द जो पूरा मैकेनिक्स अभी तक आप पढ़े 11th में पूरा पढ़े। सो 11th का अब क्लास 12th में आपको मैकेनिक्स मिलने वाला है नहीं। सो क्या किया, क्लास 12th में जो पूरा मैकेनिक्स का पोर्शन था पूरा उठा के किसी में डाल दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो पहला चैप्टर ही है। तो बहुत स्टूडेंट तो सर डिमोरलाइज हो जाते हैं, सर एक अभी स्टार्टिंग ये ऐसा हो रहा है तो बाद में क्या होगा। सो ऐसा नहीं है, और दैट द बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा आपको गेन करने वाला है। बिकॉज अगर क्लास 12th में सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ऑप्टिक्स, रेज ऑप्टिक्स ये सब नहीं पढ़े, ऑप्टिक नहीं पढ़े तो कुछ नहीं पढ़े सीमित, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस इसके बाद जो चैप्टर मिलने वाले सब उतना दम नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी आप पढ़ चुके हैं। सो 1 शॉर्ट वीडियो में आज मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कवर करने जा रहा हूँ। कुछ पोर्शन कवर हो गया, कुछ पोर्शन बाकी है। अब उसमें पोर्शन में क्या लेते हैं, बेसिकली हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सो एक बार आप कमेंट करके बताइए सर कि चार्ज जो है वो कैसा क्वांटिटी है, चार्ज फंडामेंटल है कि डिराइव है, चार्ज फंडामेंटल है कि डिराइव है। तो सर कहोगे चार्ज, तो बहुत लोग स्टूडेंट से पूछते हो, बहुत लोग डायरेक्ट सोचते समझते हैं, जल्दी से बता देते हैं हाँ सर ये तो चार्ज फंडामेंटल, बिकॉज द स्टार्टिंग में बात हो रहा है इसका मतलब फंडामेंटल होना चाहिए। बट अगर ध्यान से सोचा जाए, अगर ध्यान से समझा जाए तो चार्ज क्या 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसमें क्या आता है? क्या मुझे ये बताइए, चार्ज जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, चार्ज फंडामेंटल जितने क्वांटिटी है उसमें क्या 7 क्वांटिटी में से क्या चार्ज आता है कि नहीं आता है? अगर आता है तो फंडामेंटल, नहीं आता है तो नॉट फंडामेंटल। तो सर फाइनली आप बोलोगे सर नहीं आता है। हाँ करंट पढ़ा हूँ, लेंथ पढ़ा हूँ, मास पढ़ा हूँ, टाइम पढ़ा हूँ, नंबर ऑफ मोल पढ़ा हूँ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पढ़े हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी पढ़े हैं, करंट पढ़े हैं, दैट द इलेक्ट्रिसिटी। बट ये चार्ज तो 7 सर आया ही नहीं, करंट है। बी केयरफुल, यहाँ पे करंट जो है वो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट द चार्ज फंडामेंटल नहीं है। तो क्या मुझे आप कमेंट करके बताइए, चार्ज व्हाई इज द चार्ज इज द नॉट फंडामेंटल क्वांटिटी? Why is the charge is the not fundamental quantity? Because चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी न होने का क्या रीजन है? चार्ज का अभी हम लोग इफेक्ट का जब बात किए तो चार्ज का अलग अलग फील्ड में अलग अलग इफेक्ट आ रहा है। तो चार्ज का वेरिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? चार्ज का वेरिएशन हो रहा है, चार्ज का वेरिएशन हो रहा है। दैट द चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, उसका इफेक्ट अलग अलग देखने को मिला। जो बदलेगा वो फंडामेंटल कैसे हो सकता है? जो नहीं बदलेगा वही फंडामेंटल होगा। तो इसलिए चार्ज क्या है? चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अब रही बात चार्ज का इफेक्ट, आपको बता दिया, एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड लीकेज कैपेसिटी, एंड लीकेज कैपेसिटी वेरी हाई है, वेरी हाई है। कहाँ पे? शार्प पॉइंट पे, वेरी हाई एट द शार्प पॉइंट। कहाँ पे? शार्प पॉइंट। कहाँ पे है बेटा? शार्प पॉइंट पे होने वाला है, शार्प पॉइंट पे होने वाला है। सो चार्ज का स्टोरेज कैपेसिटी और लीकेज कैपेसिटी बहुत ही कह सकते हो बहुत ही दमदार होने वाला है। चार्ज जो शार्प पॉइंट पे, लीकेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी। अब सर कहोगे सर एक ही तो होता है, आप सर दोनों बता रहे हो। हाँ यहाँ पे दैट द एक डाई प्रॉपर्टी है बेटा। क्या है इसका? स्टोरेज और लीकेज कैपेसिटी। चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी और लीकेज कैपेसिटी दोनों होने वाला है। चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, लीकेज कैपेसिटी दोनों होने वाला है। चार्ज जितना स्टोर करेगा उतना लीक भी कर सकता है। तो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, लीकेज कैपेसिटी वेरी हाई है एट द शार्प पॉइंट। तो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी और लीकेज कैपेसिटी बहुत हाई है एट द शार्प पॉइंट। अब इसका आपको मतलब बता रहा हूँ। अब कहोगे सर इसका मतलब बता दिए, क्योंकि हम लोग अभी लैंग्वेज के हिसाब से समझ नहीं आता सर, लैंग्वेज की, क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं सर।
कंसेप्चुअली उसको डील करिए सर, इधर उधर गुमराह मत करिए सर। तो आते हैं पॉइंट पे बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पे चार्ज का स्टोरेज कैपेसिटी, लीकेज कैपेसिटी हाई क्यों हो रहा है वो दैट इज आपको समझना है। क्या इसका हाई है, क्या लो है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखो चार्ज डेंसिटी जहाँ पे हाई होगा, चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी जहाँ पे हाई होगा, वहाँ पे आप बोल सकते हो लीकेज कैपेसिटी भी हाई होने वाला है। अब इसका मतलब कैसे समझा जाए, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक छोटा सा रूम है, बहुत लोग को उसमें घुसेड़ दिए होगा, तो वो क्या चाहेंगे सर, वो निकलने की कोशिश करें। जैसे ट्रेन में जनरल बोगी में बहुत लोग घुस जाते हैं, तो अब क्या करते हैं निकलने के, क्योंकि वही है चार्ज डेंसिटी, वहाँ पे मैन का जो डेंसिटी है वो हाई हो गया। वैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो एरिया है बहुत ही कम है। क्या है बेटा, बहुत ही कम है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो चार्ज का लीकेज कैपेसिटी बहुत ही हाई होगा। कहाँ पे पॉइंट सर, अरे कहाँ पे लीकेज कैपेसिटी हाई होगा, अरे जहाँ पे शार्प पॉइंट होने वाला है, वहाँ पे बहुत एरिया कम है, उसमें बहुत भरे पड़े हुए हैं चार्ज। और चार्ज क्या करेंगे, चार्ज डेंसिटी हाई होने की वजह से रिपल करने की कैपेबिलिटी हाई होगा, और चार्ज क्या करेंगे, भागने का कोशिश करेंगे। तो चार्ज का लीकेज कैपेसिटी हाई हो गया कहाँ पे, शार्प पॉइंट पर। कहाँ पे हो गया, शार्प पॉइंट पे। अब चार्ज का स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब बता रहा हूँ, चार्ज अगर बहुत शार्प है, सरफेस बहुत शार्प है, तो यहाँ पे स्टोरेज लीकेज कैपेसिटी तो बहुत होने वाला है। सर लीकेज तो बता दिए सर, अब बताइए जॉर करने की लीकेज और स्टोरेज कैपेसिटी। सपोज दैट सराउंडिंग में चार्ज है, सपोज दैट क्या है बेटा, सपोज दैट सराउंडिंग में चार्ज है। अगर चार्ज है तो नोकीला कहीं पे कंडक्टिंग सरफेस है, अगर यहाँ पे नोकीला कहीं कंडक्टिंग सरफेस है, तो क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करने की कैपेबिलिटी हाई होगा। मतलब ये बोल सकते हो जो चार्ज नोकीला पॉइंट पे है वहाँ पे बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगा, सडनली क्या होगा, वहाँ पे इंड्यूस चार्ज डेवलप होगा और पूरे चार्ज को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है। सो दैट द प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, लीकेज कैपेसिटी बहुत हाई होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है सर, अरे कहाँ पे होने वाला है सर, नोकीले पॉइंट पे होने वाला है। अब नोकीले पॉइंट का सर इसका एग्जांपल बता के चलिए, बताइए सर, अभी हम लोग के दिमाग में नहीं घुस रहा है। तो चार्ज का स्टोरेज और लीकेज कैपेसिटी का प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा एग्जांपल जो आप फील करते हो, जो आप दिनचर्या में यूज करते हो। अब क्या हुआ, दो स्टूडेंट हैं, अब दो स्टूडेंट का जेई का सपोज दैट एग्जाम आने वाला है, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। क्या आने वाला है, एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। और रेडियो उस समय सपोज दैट मोबाइल या इंटरनेट चल नहीं रहा है, उस समय रेडियो चल रहा है। मान लो 2000 का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2000 का बात कर रहा हूँ, 2000 पैसे। सो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, दो रेडियो है, R1 रेडियो है, R2, दो स्टूडेंट के पास है। दोनों स्टूडेंट अपना रिजल्ट देखना चाह रहे हैं। जेई का पेपर, IIT जेई का पेपर दे चुके हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं कि सर कैसे दिखा जाए। तो एक ही ऑप्शन बचा है, रेडियो से किया जाए। रेडियो पे यहाँ पे न्यूज में आ रहा है, बट रेडियो क्या है, ख़राब पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, दादाजी चलाते उसको कबाड़ में बना दिए। बट रेडियो में वायर टूट चुका है और रेडियो वायर बन नहीं पा रहा है, बिकॉज उसमें फीस लगने है, पैसा लग रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है बेटा, अब समझना ध्यान से। यहाँ पे जो वायर है, अब यहाँ पे वायर जो है बेटा वो ब्रेक कर गया। यहाँ पे वायर ब्रेक टूटा हुआ है, यहाँ पे भी वायर ब्रेक किया हुआ है। अब दो स्टूडेंट अपना मत से क्या किए, उसको मोड़ के बाइंडिंग कर रहे हैं। उसको क्या कर रहे हैं, बाइंडिंग कर रहे हैं, सो दैट कि मेरा रेडियो चले और मैं थोड़ा न्यूज आए, न्यूज के बारे में पढ़े, फिर उसके बाद हम लोग रिजल्ट देख ले। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला जो स्टूडेंट है S1 है, और दूसरा जो स्टूडेंट है वो क्या है बेटा, वो S2 है। तो S1 क्या किया, उस वायर को इस वे में उसको फोल्ड किया है, और दूसरा दो स्टूडेंट है उस वायर को कुछ इस वे में फोल्ड किया है, दोनों क्या किए, फोल्ड कर दिए हैं। अब मुझे बताओ कौन सा सही तरीका है, क्या दोनों सही तरीका है कि एक ही तरीका सही है,
या दोनों लोग गुमराह कर रहे हैं, चाहे जो मन करे वही अपना रपट दो सभी है। बिकॉज यहाँ पे जो रेडियो चलने वाला है, यहाँ पे जो रेडियो चलने वाला है वो बेसिकली बैटरी से चलने वाला है, और बैटरी में थोड़ा सा अगर डिस्टर्बेंस चार्ज का हुआ दैट आपका बैटरी डाउन हो सकता है। अगर आप एसी का यूज कर रहे हो तो इतना इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बैटरी से यूज कर रहे हो तो आपको मालूम है बैटरी के पास लिमिटेड एनर्जी है, वही एनर्जी यूज करके आप रेडियो चला रहे हो, सो अब यहाँ पे समझना है R1 R2 रेडियस, R1 R2 दो रेडियो है और हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, रेडियो को सही करना चाह रहे हैं। वायर दैट द ब्रेक हो चुका है, उस वायर का दैट द हम लोग क्या कर रिपेयरिंग करना चाह रहे हैं। दैट द आप मिस्त्री भी बन सकते हो। दैट द अब यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं, एक तो क्या किया, दैट द नोकीला शार्प पॉइंट क्रिएट कर दिया। सपोज दैट ये आपके पास वायर है, क्या है बेटा, ये आपके पास वायर है, कौन सा वायर है, हाँ सर ऐसे ही वायर है। तो मैं क्या किया, इस वायर को मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे बेसिकली ऐसे सब मोड़ते हैं, ये ऐसा पॉइंट लेके उसको मैं इस वे में ऐसा फोल्ड कर दिया। कैसे कर दिया, इस वे में ऐसे फोल्ड करिए। ये क्या तरीका आप समझ रहे हो क्या आप भी ऐसा किए हो क्या? कमेंट करके बताइए, क्या हैव यू डन दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिकल, हैव यू टाइड दिस टाइप ऑफ द वायर, यस या नो? आप कमेंट्स करके बताइए। सेशन बहुत ही दमदार होने वाला है बेटा, ऐसे ही करते हो। बट दूसरा स्टूडेंट है वो कुछ और अलग वे में उसको फोल्ड किया है। वो जो फोल्ड किया है कुछ इस तरीके से किया है। अब वो जो फोल्ड किया है वो देखो ऐसा किया है, मतलब इसमें शार्प पॉइंट नहीं है, इसमें शार्प पॉइंट नोकीला पॉइंट नहीं है। तो कौन सा तरीका सही होगा आप कमेंट्स करके बताइए। आप जल्दी से जल्दी मुझे बताइए। इसको जो आंसर बताएगा उसको बहुत ही फेबुलस प्राइस से नवाजा जाएगा। देखिए अब कौन बताता है इसको। चलो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या होने वाला है। तो इसका रीजन हम लोग समझने वाले हैं। अब इसका रीजन कैसे समझा जाए, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बैटरी जैसे लगा है बेटा, तो यहाँ पे बन चुका है नोकीला पॉइंट। तो जैसे ही बैटरी हम लोग ऑन करेंगे, अब होगा क्या, चार्ज भैया सब क्या होगा, नोकीला पॉइंट से उड़ना स्टार्ट कर जाएगा। नोकीले पॉइंट से चार्ज का लीकेज कैपेसिटी हाई होगा। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो शार्प पॉइंट तो है ही नहीं सर। क्या स्टूडेंट वो चलाक था क्या स्टूडेंट वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा था क्या स्टूडेंट दैट द कंसेप्ट पढ़ा था क्या इसका? हाँ, तो दैट द लैब का प्रैक्टिकल है बेटा, ये आपके स्कूल में प्रैक्टिकल कराते हैं। सो आपके पास इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अब देखो होगा क्या, अब यहाँ पे जो बैटरी आप लेके आए, जो दुकान से बैटरी लेके आ रहे हो, अब वो बैटरी जो 1 मंथ चलने वाला है, हो सकता है 15 दिन भी न चले। अब क्या हुआ कि बैटरी 15 दिन में डिस्चार्ज हो गया, परेशान। तब बोलोगे सर कि लग रहा है कि दुकान वाला सारा गलत बैटरी दे दिया, ख़राब बैटरी दे दिया। ख़राब बैटरी नहीं है, ख़राब दिमाग है। तो आपके पास इतना बेसिक फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज कहाँ से मिलेगा सर? वो नॉलेज यहाँ से मिलने वाला है, सब नॉलेज आपको मिलने वाला है। सो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द साइंस, दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रेलर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इम्पोर्टेंट, दैट द फ्लेवर आपको मिलने वाला है। सो क्या इस बात से आप क्लियर हुआ क्या? जो मैं एक्सप्लेन किया ये बात क्लियर है क्या? जो एक्सप्लेन किया गया है उसका क्या एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन आया क्या? बिकॉज सम स्टूडेंट दे मेकिंग कमेंट्स कि सर इसका कैपेसिटी से मतलब नहीं है। सर ऐसा कंप्लीट कुछ रीजन बताइए जो अच्छे से समझ में आ जाए। अब लग रहा है अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि रेडियो आपका ख़राब होगा तब समझ में आएगा, क्योंकि रेडियो आपका जब ख़राब होगा, जब आप बनाओगे तब समझ में आएगा। सो जब मुसीबत आता है तभी स्टूडेंट को सीख आता है, इसका मीनिंग ये मिल रहा है। अब चलो आगे नेक्स्ट एग्जांपल पे जा रहे हैं। वो भी अपने आप में क्रक्स नॉलेज है, वो भी अपने आप में दैट द वेरी वी कैन से द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट द एग्जाम्पल है। कहीं ना कहीं आपको पिक्चराइज करने में, मेमोराइज करने में, और दैट द पढ़ाई का यही तरीका होना चाहिए बेटा कि आपके मन में, आपके जब पढ़ो तो आप जब सो रहे हो दैट द स्लीपी के वेज में ड्रीमिंग का दैट द इमेजिनेशन बन जाए, दैट द यही पढ़ाई की स्टडी है। सो यहाँ पे एक एप्लीकेशन आप रेडियो का पढ़ चुके हो, एक एप्लीकेशन किसका पढ़ चुके हो, रेडियो का। अब दूसरा एप्लीकेशन आपको क्या बता रहा हूँ, समझना ध्यान से।
जो अच्छे टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग है, जो अच्छे टेक्नोलॉजी के बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, जो आईटी वाले बना रहे हैं, तो जो टॉप होता है वहाँ पे एक ऐसा शार्प पॉइंट बना देते, शार्प मेटल का हो, और ज़रूरी नहीं है दिखाई दे रहा हो सकता है कि अंदर ही लगा हो, ओके, लगा रहता है इसमें। तो अब होगा क्या, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनवा दिए, अब होगा क्या, इसका रीजन क्या है सर, अब इसका रीजन तो बता दो सर। हाँ, अब ऊपर क्या होगा, ऊपर से थंडर, बिजली, ऊपर से क्या चलने वाला है, बिजली चलने वाला है। अब ये थंडर सपोज दैट अगर ये नहीं लगाए हो, जो करोड़ों का पूरा बनाए हो, दैट द आप इतना बिल्डिंग, अगर ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे चार्ज स्टोर, जो बिजली अगर गिरा बेटा, अगर बिजली गिरा तो यहाँ पे क्या हुआ, पूरा इसको वेंडलाइज करेगा, और 3 इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा बेटा, सो 3 इफेक्ट यहाँ पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखने को मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड देखने को इफेक्ट मिल रहा है, और हीट रेडिएशन देखने को मिल रहा है। और क्या मिल रहा है, हीट रेडिएशन देखने को मिल रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो डेथ होता है किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर मैग्नेटिक ब्रेन पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस अगर हुआ तो ब्रेन पे जो इम्पैक्ट करता है वो मैग्नेटिक फील्ड करता है। कौन सा करता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड करता है। तो ब्रेन पे जो इम्पैक्ट कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड, और जो डेथ हो रहा है वो किसके वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बोलोगे सर एक लास्ट वाला तो बताया नहीं, लास्ट वाला हीट रेडिएशन तो नाम से ही है। जैसे जहाँ पे थंडर गिरता है बोलते हैं कि सर इतने लोग जल के राख हो गए, इतने लोग मर गए, इतना 3 इफेक्ट देखने को मिला। अब 3 इफेक्ट को कौन बचाएगा, त्रिशूल आ जाता है। तो मंदिरों में त्रिशूल चल रहा है तो वही करता है, 3 इसके पॉइंट है, तीनों ये बचा रहा है। तो हो सकता है पहले का टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो, सब आंधी तूफान में मंदिरों में भागते थे। उसका रीज़न क्या समझ में आया क्या, त्रिशूल का कुछ रीज़न है कि ऐसे ही है? आप सोच समझ के मुझे बताइए। स्पिरिचुअलिटी और जो आपका साइंस है कहीं ना कहीं वो मैच कर रहा है, कुछ इस पर कंट्राडिक्टरी है और कुछ इस पर वर्क भी चल रहा है। क्या इतना समझ में आया क्या? पहले के जो मंदिर बनते थे बड़े बड़े बनते थे कि इसीलिए कि जितना हाई पे आपका शार्प पॉइंट होगा उतना ही जल्दी चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी उतना ही हाई होगा। क्योंकि जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो बेसिकली कहाँ से हो रहा है, बेटा? वो हो रहा है आपका क्लाउड से हो रहा है। और क्लाउड में क्या है, और क्लाउड में आपके चार्जेज हैं, चार्ज का वहाँ पे डेवलपमेंट होता है और चार्ज से ही क्या होता है, स्पार्किंग होता है। ओके, सो अगर बहुत हाई पे आप बिल्डिंग बना दिए तो वहाँ पे क्या होगा, दैट द क्लाउड से जो आपका थंडर क्रिएट होगा वहीं पे क्या होगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। बिकॉज जैसे जैसे थंडर नीचे आ रहा है, जैसे जैसे थंडर गोइंग टू डाउन, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको ट्री भी मिल जा सकता है, कंडक्टिंग मटेरियल और भी हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस और डेविएशन हो सकता है। सो आप ट्राई करें कि हाई बिल्डिंग बना के वहीं पे आपको क्या करो, शार्प पॉइंट बनाओ। सो इसका एप्लीकेशन आपको बता दिया, नहीं तो 3 इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इतना करोड़ पैसा यूज करके बिल्डिंग बनाया हो, शॉर्ट समय में दैट वेंडलाइज होगा, तो इसका इशू नहीं। तो आपको 3 एप्लीकेशन ये बता दिया है। सो एक एप्लीकेशन और बता दे रहा हूँ, कोरोना डिस्चार्ज। अरे सर कोरोना डिस्चार्ज, ये तो टॉपिक कहाँ से आ गए? ये तो सर बायो का है। अरे सर बायो का है, ये कैसे हो गया? नहीं सर ये फिजिक्स का है। अब होने वाला क्या है वो समझो, अब और इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, आज पूरा हम लोग केमिस्ट्री, आज पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये चार्ज का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है चार्ज का, वो कवर होने वाला है। क्या आप लोग बने हैं कि नहीं? क्या आप लोग कंटिन्यू अभी क्लास किया जाए कि नहीं? आप कमेंट्स करके बताइए, क्या कंटिन्यू क्लास किया जाए कि अभी हम लोग एक बार रिव्यू ले लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़े, कौन सा टॉपिक हम लोग अभी पढ़े। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहले पढ़े, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था, तो उसके बारे में जाने की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉन अगर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में हो गया तो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में हो गया तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में हो गया तो क्या होने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में हो गया कंडक्टर के अंदर तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलने वाला है। अगर वही इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से बाहर निकल गया, बोर्ड से बाहर निकल गया, मोबाइल से बाहर निकल गया, तो वहाँ पे होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है क्या? सो अब हम लोग एक टॉपिक कवर कर चुके हैं, अब आते हैं बात पर, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े चार्ज के बारे में।
थोड़ा इंट्रोडक्टरी भी पार्ट पढ़े थे। चार्ज के बारे में, चार्ज का 2 यूनिट बताया गया है, चार्ज का एमकेएस यूनिट, चार्ज का सीजेस यूनिट। एमकेएस यूनिट क्या बताया गया, कूलाम, क्योंकि कूलाम उस पर काफ़ी वर्क अच्छा किए थे। फोर्स के बारे में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताया वो कौन बताया था, कूलाम। सो उन्हीं के नाम पे रखा गया है यूनिट। सो यूनिट रखने का कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल रीजन होता है, कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड होता है जो रियली में उसको लिंक करता है। ओके, सो अब यहाँ पे बात किया जाए सीजेस यूनिट, तो फ्रैंकलिन का नाम आया, और फ्रैंकलिन के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर दिया क्या उनका इंपॉर्टेंस था, क्या कितना टफ इंटेलेक्चुअल वर्क किए थे, दैट दो आप यू आर गोइंग टू स्टडी। ओके, सो ये सब पॉइंट आपको कवर किया जा चुका है। तो उसके बाद हम लोग बात किए कि इफेक्ट ऑफ चार्ज क्या हो रहा है, इफेक्ट ऑफ चार्ज क्या हो रहा है। तो इफेक्ट ऑफ चार्ज में आपको बताया, इफेक्ट ऑफ चार्ज में आपको बताया कि इफेक्ट ऑफ जो चार्ज हो रहा है वो बेसिकली हो रहा है और रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। अगर रेस्ट में है तो वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, अगर मोशन में है, अगर मोशन में है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे मोशन में 2 मोशन हो सकता है, या तो आपका यूनिफॉर्म मोशन या तो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या तो यूनिफॉर्म मोशन या तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब रही बात यूनिफॉर्म अगर मोशन है, यूनिफॉर्म अगर मोशन है तो उस केस में कौन कौन सा फील्ड आने वाला है, उस केस में आने वाला है। उस केस में आया था आपका यूनिफॉर्म है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड भी। बी केयरफुल, अगर नॉन यूनिफॉर्म है, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आना है और मैग्नेटिक फील्ड भी आने वाला है, दोनों फील्ड आने वाला है। हेलो, हाँ मैं कह रहा हूँ कि वो टीचर को जो नंबर दिया था वो कॉल किया था और फ़ोन उठा नहीं है वहाँ पर। ये वाला क्या है, तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे चार्ज के बारे में। अगेन अब टॉपिक पे आते हैं, अगेन चार्ज के बारे में बात कर लिए। अगर चार्ज बहुत हो चुका हो, लग रहा हो कि सर बस करो, स्टॉप करो चार्ज के बारे में, नहीं ब्रेन ब्लास्ट हो जाएगा। ब्रेन ब्लास्ट हो रहा था, ब्रेन ब्लास्ट हो रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट का प्रॉब्लम पड़ रहा है। चैप्टर में ब्रेन का इम्पैक्ट अभी डिस्कस कर रहे हैं तो वही आपके दिमाग में आ गए। एक स्टोरी आपको बता रहा हूँ, ऐसे यही हादसा हुआ था किसके साथ हुआ था, फैराडे के साथ। आप नाम सुने होंगे, फैराडे का बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी था, बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही रियली में इंटेलेक्चुअल वर्क किए थे। आई होप कि आप उस पॉइंट को समझ रहे हो। अब हुआ क्या उनके साथ, कि जो उनका लैब था बेटा, जो उनके लैब था, मैग्नेट के बारे में काफ़ी रिसर्च किए थे और सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में काफ़ी अच्छा रोल किए थे। तो हुआ क्या, उनका जो लैब था उसमें मैग्नेटिक फील्ड का बहुत रेडिएशन होता था, मैग्नेट का बहुत रेडिएशन होता था। किसका होता था, मैग्नेट का बहुत रेडिएशन होता था। और आपको बताया कि जो ब्रेन पे इम्पैक्ट करता है वो क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है आपका, मैग्नेटिक फील्ड होता है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, वहाँ पे ब्रेन पे इम्पैक्ट पड़ रहा। तो बाद में अब क्या हुआ, जब फैराडे फाइनली बहुत एजेड हो चुके थे तो जो लेक्चर देते थे बेटा, वो जो लेक्चर देते थे तो लेक्चर देना होता था, कुछ टॉपिक उनको दिया, बोलने पर कुछ टॉपिक पे बात करते थे, उस टॉपिक से डेविएट हो जाते हैं, किसी और टॉपिक पे बात करने लगते थे। कहीं ना कहीं दैट द प्रॉब्लम आया और फिर उसके बाद रिसर्च किया गया तो देखा ये गया कि जो फैराडे के साथ हुआ था, तो बाद में रिसर्च चला तो पता चला कि ये है। तो यहाँ पे दैट द प्रॉब्लम जो आ रहा है।